नमस्कार। मैं हेना प्रसून एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष ज्योतिष के नए कार्यक्रम को लेकर। और आज हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की। मंगल ग्रह के बारे में हम लोग चर्चा शुरू करें इसके पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। और इसके साथ मैं ये भी आग्रह करूंगी कि आप अपने कमेंट्स को जब आप लिखते हैं मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, तो मैं सभी कमेंट्स को पढ़ती हूँ और जहाँ तक हो सके मैं सहायता करने की कोशिश करती हूँ। मुझे आप सभी के संदेश पाकर बहुत खुशी होती है कि आप लोग ने अपना इतना प्यार और स्नेह दिया है। इसके लिए मैं दिल से बहुत हृदय से आभारी हूँ। इसके अलावा जब मैं बात करूंगी मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में, तो मैं एक पहले से बता दूं कि चूंकि मंगल अपनी राशि को इसके पहले बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे, अब वहां से निकलकर चंद्रमा की कर्क राशि में आ रहे हैं। ये एक जल तत्वीय राशि है और मंगल चूंकि जैसा मैंने पहले भी बताया वो आग के गोला है, बिल्कुल एकदम गर्म ग्रह हैं। और ये जब जल तत्वीय राशि में कर्क राशि में आते हैं तो नीच के माने जाते हैं। अब मंगल ओज और जोश और गर्मी के प्रतीक हैं और वो जब जल तत्व में आते हैं तो बिल्कुल स्टीम सी एनर्जी निकलती है। वो इसीलिए वो अपनी शक्ति उतना खो देते हैं, वो अपने एलिमेंट में नहीं रहते हैं मंगल। इसके लिए उन्हें कर्क राशि में नीच का माना जाता है। तो अब चूंकि जब ये कर्क राशि में नीच के हो रहे हैं तो हम सभी 12 राशि वालों लोगों के लिए ये नीच के हो रहे हैं। और ये सभी 12 राशि में कर्क राशि तो कहीं ना कहीं होती ही है, तो उस भाव को अफेक्ट करते हैं। इसमें चूंकि मंगल की स्थिति ही अभी कमजोर है, इसके लिए एक कुछ बहुत चमत्कार की आशा करना व्यर्थ रहेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं आग्रह करूंगी कि आप में से किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मंगल हर साल जाते हैं कर्क राशि में, हर साल कुछ राशियों के लिए संघर्ष का समय रहता है। यही जीवन का मतलब भी है कि हम सुखों को भी तभी अनुभव कर पाते हैं जब हम दुख से होकर गुजरते हैं। मिठाई का भी मिठास तभी हमें अच्छा लगता है जब हम कुछ तीखी चीज़ को खाने के बाद मुंह मीठा करते हैं। यही बात है, जीवन इसी का नाम है। सुख दुख आते जाते रहते हैं और यही जीवन को सुस्वादु भी बनाते हैं। तो आइए अब एक एक करके मैं सभी राशियों की चर्चा करने वाली हूँ। इस फलादेश को आप अपनी चंद्र राशि से देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जैसा मैंने सोचा, जैसा मैंने आपको फलादेश दिया, राशिफल बताया, वैसा कुछ हुआ या नहीं। अब बात करूंगी कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल का ये गोचर कैसा रहेगा, तो आइए एक चर्चा करते हैं। कर्क राशि के तो कर्क राशि में ही मंगल आ रहे हैं, आपके प्रथम भाव में मंगल आ रहे हैं। तो एक दो चीज़ जो आपको सावधानी रखनी है वो ये, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए। आपकी सेहत में मंगल कुछ भी गड़बड़ ना करने पाए, आप इसके लिए बिल्कुल सतर्क रहिए। हो सकता है बोली में आप भी थोड़े से रूड हो जाएं, लोगों को हर्ट कर दें अपनी अनजाने में। और लेकिन जिसकी उम्मीद बहुत कम है, कर्क राशि वाले तो इतने संवेदनशील होते हैं कि और दूसरों के मनोभावों को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि आप में से कोई भी दूसरों को हर्टफुल बोल सकता है। आप खुद इस बात के लिए आप वैसा कोई भी व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करते हैं जो आपको अपने लिए पसंद ना हो। व्यापार और नौकरी में आप किसी भी जल्दबाजी का परिचय मत दें। सब कुछ समय पर होगा, इसका आप हौसला रखें, इस बात को आप ध्यान रखें, गांठ बांध के रखें। आपकी जल्दबाजी से, आपके उतावलापन से कार्य जल्दी नहीं होने लगते हैं, उल्टा आपको रक्त संबंधी विकार और उच्च रक्तचाप जैसे नर्वस ब्रेकडाउन जैसी बीमारियों को दे देते हैं। तो इस तरफ से आप दूर से ही नमस्कार कीजिए। और हर प्रकृति में हर चीज़ अपने सटीक समय पर हो के रहती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए।
बिजनेस पार्टनरशिप थोड़ा सा खराब हो सकता है। यहाँ से मंगल सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो बिजनेस पार्टनरशिप थोड़ा सा खराब हो सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी बाताबाती हो सकती है, थोड़ी सी बहसबाजी हो सकती है। उसके लिए भी आप ध्यान रखें, समझदारी का परिचय दें। आप पिता के भी स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए, पिता के हेल्थ को आप बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। और दो पहिया वाहन चलाते हैं, टू व्हीलर्स चलाते हैं, तो उसके लिए भी आप बहुत अलर्ट होकर ड्राइविंग कीजिए। जितने भी आपको प्रोटेक्शन, हेलमेट और अपने ड्राइविंग लाइसेंस ये सब लेके आप चला कीजिए। कुछ भी चालान वालान नहीं कट जाए, ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। अब बात करूंगी सिंह राशि वाले लोगों के लिए, तो मंगल का ये गोचर सिंह राशि वाले लोगों के लिए उनके द्वादश भाव में हो रहा है। द्वादश भाव में जब नीच के मंगल आएंगे तो कहने की बात ही नहीं कि आपके कुछ अनावश्यक खर्चे बढ़ जाएंगे। अनावश्यक खर्चे जिसको आप अवॉइड कर सकते थे, आप फिजूल खर्ची की तरफ उद्धृत हो सकते हैं, वो आपको आकर्षित कर सकता है। कुछ ऐसी सामान, ऐसी चीज़ें आप ले लेंगे। अगर मैं नटशेल में कहूँ तो यू विल बाई अ लेमन। आप कुछ ऐसी चीज़ ले लेंगे जिसको आपको गोचर ख़त्म होने के बाद वो बिल्कुल बेकार की लगे और लगे कि इस पर क्या मैंने पैसे खर्च कर दिए। तो इस तरह की स्थिति से बचने के लिए आप पैसे को खर्च करने के पहले 2 बार ज़रूर सोचें। कुछ अनिश्चितता से मन भरा रहेगा, आपको लगेगा कि उतने आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, आपको थोड़ी सी अनसर्टनिटी लगेगी लाइफ के लिए। और इसके अलावा मैं जो देख रही हूँ कि आप अपनी एनर्जी को बचा के रखें, कहीं भी गलत जगह पे किसी भी गलत पराक्रम में आप अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करें। आपको नींद में थोड़ी सी खलल हो सकती है, आपको नींद आपकी पतली हो सकती है, या आपको नींद के दौरान कुछ ऐसे बुरे सपने आ सकते हैं, या इवन सोने की कमी, आपको कुछ इतना कार्यभार बढ़ सकता है, या आप अपने शौक पे, आप कुछ हॉबी को परसू करने में इतने खो जाएंगे कि आपको नींद की जो नींद के लिए आपने टाइम रखा है उसमें कमी करनी पड़े। तो इस तरह की स्थिति से आप बचिए, क्योंकि कहते हैं कि एक 7-8 घंटे की नींद 100 बीमारियों से बचाती है। तो इस चीज़ के लिए आप नींद को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। हर कार्य अपने समय पर हो जाएगा, लेकिन नींद आपकी बहुमूल्य है और आप उसके लिए ज़रूर समय निकालिए। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिए। मानसिक शांति को आप किसी भी बेकार की बातों के लिए जाया मत कीजिए। हालांकि आपके षष्ठम भाव में शनि हैं, आपको पूरी तरह से वो हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। प्रॉपर्टी को बेचना आपके लिए बहुत आसान रहेगा, लेकिन ये मैं आपके लिए भी कहूँगी कि ये नई प्रॉपर्टी को खरीदने का समय नहीं है, लेकिन बेचने के लिए बहुत उपयुक्त समय है। आप वाद विवाद, तर्क कुतर्क से बिल्कुल अपने को बचा के रखिए, और मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। थोड़ी सी समझदारी का परिचय दीजिए, थोड़ी सी आप संयम का परिचय दीजिए, और मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत मंगलकारक रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के बारे में अगर बात करूं तो कन्या राशि के लाभ भाव में नीच का मंगल आ रहा है। एकादश भाव में अगर कोई भी गर्म ग्रह जाता है, कोई भी क्रूर ग्रह जाता है, कोई भी पाप ग्रह अगर गोचर में आते हैं तो हमेशा ही लाभ कराते हैं। पर चूंकि मंगल थोड़े से यहाँ शक्तिहीन हो गए हैं, क्योंकि वो नीच राशि में हैं, चंद्रमा की कर्क राशि में हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी लाभ में कमी दिख सकती है, लेकिन बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। आपका फंसा हुआ पैसा वापस आएगा। हो सकता है किसी को आपने भूतकाल में जो पैसे दिए थे वो सामने से खुद आकर आपको देनदार दे के जाए और आपको थैंक यू भी बोले। तो इसकी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, और आपके लिए धन लाभ का निसंदेह बहुत अच्छा समय है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको किसी का हक नहीं मारना है। अगर आपने किसी से कुछ सेवा ली है तो उसका, और आपने उसका मेहनताना नहीं दिया है, उसको उसकी फीस नहीं दी है, तो ये चीज़ आप प्लीज़ इससे अपने को बचाइए। दूसरे की हाय आपको नहीं लेनी है, दूसरे का हक नहीं मारना है। तो मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, और एकादश भाव के लाभ भाव के सारे फायदे आपको देकर जाएगा।
वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखिए, पेट के बीमारियों से अपने को बचा के रखिए, अचानक से किसी सर्जरी की नौबत ना आने पाए, इससे आप थोड़े सतर्क रहिए। मंगल उसके कारक हैं, सर्जरी के, ऑपरेशन के, तो आप इससे थोड़ा सा आप बचा के रखिए। स्थान परिवर्तन हो सकता है, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद स्थिति बनेगी। अगर आप ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, या आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, कार्य क्षेत्र में बदलाव आ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति रहेगी। दूसरों के झगड़े में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये आप मैं तो 12 राशि वाले लोगों को, सभी को बोलूँगी कि मंगल के इस नीच राशि में जो गोचर हो रहा है, उस दौरान आपको दूसरे के झगड़े से अपने को बिल्कुल इम्यून रखना है। इसमें आपको मगजमारी में पड़ना ही नहीं है, तो आप इसका ध्यान रखें। तो 12 राशियों के गोचर के बारे में जब मैंने गोचर की बात की और 12 राशियों को डिस्कस किया, तो ये मैं बताना चाहूँगी कि अगर जिन राशियों के लिए मंगल का ये गोचर अनुकूल नहीं है, उनको एक बहुत ही सीधा साधा उपाय करना है कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का आप 3 बार पाठ करें। देखिए, मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा से ज़्यादा प्रभावशाली कुछ भी नहीं है। तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान रखिए। सुबह नहा धोआ कर आप अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने एक चमेली के तेल का, जैस्मिन ऑयल का आप एक दिया जलाइए और 3 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप बजरंग बाण का भी अगर कर सकते हैं तो आप या तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का 3 बार पाठ कीजिए। ये भी बजरंग बाण भी बिल्कुल हनुमान चालीसा के जैसा छोटा सा है, 5 मिनट लगता है पढ़ने में। आप उसको अगर 3 बार करते हैं तो आपको मंगल संबंधी किसी भी समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। आप मंगलवार को हो सके तो सॉल्ट अवॉइड कीजिए। आप अगर आपका स्वास्थ्य परमिट करे, हेल्थ परमिट करे, आप डॉक्टर से पूछ के अगर एक दिन सॉल्टलेस रह सकते हैं, फ्रूट्स खाइए, आप जूस पीजिए, या आप अनाज भी खाइए लेकिन बिना नमक के, तो आपको देखिए मंगल का बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा और मंगल संबंधी सभी दुख तकलीफ़ें आपकी दूर हो जाएंगी। जैसा मैं अपने पहले के भी वीडियो में बताती हूँ कि मैं टोटके नहीं बताती कि आप मसूर का दाल बांध के पानी में फेंक दीजिए तो आपको मैं ये सब अगर आपको लगता है कि ऐसे टोटके को सुनने के लिए आप अगर मेरे चैनल पे आते हैं तो शायद मैं आपको डिसअपॉइंट करूं, पर आप जो मैं बताती हूँ आप वो सब करके देखिए और आपको 100% फ़ायदा ना मिले तो आप बोलिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। एक बार पुनः आपसे आग्रह करती हूँ कि कार्यक्रम को पसंद करने के लिए, देखने के लिए अंत तक आपका बहुत बहुत आभार। आपको मैं ये भी निवेदन करूंगी कि एक बार जल्दी में सुनने पर नहीं उतना पता चलता है, आप 2 बार अपनी राशि को ज़रूर सुनिए। आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, आपको बहुत स्पष्टता मिलेगी और आपको नई चीज़ें भी जानने को मिलेंगी। ज्योतिष के लिए जो आपकी रुचि है वो मुझे भी बहुत प्रेरित करती है कि मैं आपके सामने नई जानकारियाँ लेकर आऊँ और आपके सामने फिर से मैं हाजिर हूँ आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें तथा लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में साझा करें। इसके लिए मैं आपकी हमेशा आभारी हूँ और कार्यक्रम को अंत तक देखने के लिए पुनः धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।